दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रही है और इस युद्ध में बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। चाहे वो इजराइल के हो या हमास के, इसमें अगर कोई मारे जा रहे हैं तो वो है आम नागरिक, वहाँ के जनता जो मासूम और बेगुनाह है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करें और इसका अंजाम क्या होगा ये भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें कई बार सुनाई पड़ता है कि यह जानने को मिलता है कि इजराइल के साथ किसी न किसी देश का लड़ाई हो रहा है और या फिर इजराइल के विरोध में है। दोस्तों, अगर हम बाइबल में देखें तो हजारों साल से ही इजराइल और फिलिस्तीन का कई बार युद्ध होते आ रहा है। जैसे दाऊद और गोलियत की लड़ाई, गोलियत फिलिस्तीनी था और दाऊद इजराइली। ये फिलिस्तीनी और इजराइली आखिर क्यों बाइबल के समय से ही लड़ रहे हैं। बाइबल में जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि जल प्रलय हुआ था और सिर्फ एक परिवार को बचा लिया गया था और उस परिवार के मुखिया का नाम था नूह। और बाद में नूह के वंश ही पृथ्वी पर फैल गए थे। ये फिलिस्तीनी और इजरायली लोग भी नूह के ही वंश थे। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया इजराइल में, और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे ये पूरा देश दे दूंगा। परमेश्वर का बुलाहट को सुन और अब्राहम ने उसकी आज्ञा अनुसार अपने देश को छोड़ इजराइल में जाकर रहने लगा। वहीं पर उसका वंश पर बढ़ने लगा। फिर अब्राहम का बेटा इसहाक हुआ और इसहाक का बेटा याकूब और एसाव, और इसी याकूब का नाम परमेश्वर ने इजराइल रख दिया। उस समय इजराइल देश नहीं बल्कि एक व्यक्ति का नाम था और याकूब के जितने भी वंश हुए उसका नाम इजराइल पड़ गया। फिर आगे बढ़े हमें बाइबल से ही पता चला कि सारे इजरायली बंधुए यानी गुलाम बनकर मिस्र में लाए जाते हैं और परमेश्वर मूसा द्वारा इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाते हैं। फिर आखिरकार यहोशू इजरायलियों को कनान देश पहुंचा देता है। क्योंकि मिस्र से कनान तक का सफ़र इजरायलियों ने कई वर्षों में पूरा किया था और इसी बीच मूसा का मृत्यु हो जाता है और उस सफ़र को आगे यहोशू पूरा करता है। फिर तभी से शुरू होता है अस्तित्व और ज़मीन की लड़ाई, और ये लड़ाई फिलिस्तीन और इजरायलियों के बीच से ही शुरू हुआ था। और ये लड़ाई उस समय भी अस्तित्व और ज़मीन का ही लड़ाई था और आज भी यही है। दोनों पार्टी अपना अपना अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाइबल हमें यह बता रहा है कि जब तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे तब समझ लेना कि यीशु का आने का समय निकट है। और युद्ध के साथ साथ भूकंप और महामारी की भी चर्चा सुनोगे। और आज हमें ये सब सुनने को भी मिल रहा है और ये ही अंत समय का निशानी या चिन्ह भी है। लूका की पुस्तक 21 अध्याय का 20 में लिखा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। इसका मतलब ये है कि यरूशलेम जो इजराइल में है और यहीं पर प्रभु यीशु का जन्म भी हुआ था, इस स्थान या देश को जो भी देश अपने सेनाओं को भेज आक्रमण करेगा और अपना कब्जा जमाएगा उस पर, उसे खुद परमेश्वर ही उजाड़ देंगे। और देखो, ये अंजाम है इस युद्ध का कि इस युद्ध में या फिर इजराइल की ज़मीन यरूशलेम को जो भी देश जीतेगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो, उस देश को परमेश्वर ही उजाड़ेगा। और दोस्तों, यही अंजाम है इस युद्ध का, अंत परमेश्वर खुद करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा सुनकर, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ पूछना है तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।